हेलो मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अंतरिक्ष में किसी एस्ट्रोनॉट की मौत हो जाए तो क्या होगा? उसकी बॉडी के साथ आखिर वहां क्या होता है और एस्ट्रोनॉट्स की डेड बॉडीज को धरती पर वापस कैसे लाया जाता है? दोस्तों, स्पेस में आज तक सिर्फ एक ही ऐसी घटना घटी है। ये बात है 30 जून 1971 की। सोयूज 11 कैप्सूल स्पेस स्टेशन से 3 हफ्ते बाद अलग होकर धरती पर लौटने वाला था। स्पेस स्टेशन से कैप्सूल अलग हुआ जिसमें 3 रूसी एस्ट्रोनॉट्स थे, लेकिन अचानक कैप्सूल केबिन का वेंट वाल्व निकल गया और अंदर की सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई और इसी तरह तीनों एस्ट्रोनॉट्स मारे गए। अंतरिक्ष में ऐसा पहली और आखिरी बार हुआ था, लेकिन इनके शरीर का क्या हुआ, इन्हें लाया गया या नहीं, ये आज तक पता नहीं चल पाया। दोस्तों, स्पेस एक ऐसी जगह है जहां पर हर चीज एक्सट्रीम है। ग्रेविटी बिल्कुल नहीं, प्रेशर कभी कम तो कभी बहुत ज्यादा, टेम्परेचर कभी इतना हाई कि शरीर गल जाए, कभी इतना लो कि पूरी बॉडी सिकुड़ जाए। इन सब फैक्टर्स की वजह से अगर किसी एस्ट्रोनॉट की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी पर बहुत ही अजीब इफेक्ट्स दिखाई देते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। स्पेस में डेथ का कॉन्सेप्ट थोड़ा डरावना जरूर है, लेकिन इसी के साथ ये एक साइंटिफिक क्यूरोसिटी भी जगाता है। दोस्तों, अगर एक एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट के अंदर मर जाता है तो उसकी बॉडी ममीफाई हो सकती है। अब ये ममीफिकेशन अर्थ पर होने वाले प्रोसेस से काफी अलग होता है। जब कोई बॉडी वैक्यूम में होती है, जैसे कि स्पेस के अंदर, तो उसके अंदर का सारा मॉइस्चर यानी पानी तुरंत ही इवेपोरेट हो जाता है। इसके बाद बॉडी की स्किन और सॉफ्ट टिश्यूज ड्राई हो जाते हैं और ये बॉडी नेचुरली ममीफाई हो जाती है। अर्थ पर ममीफिकेशन में कई साल लगते हैं, लेकिन स्पेस में मौजूद प्रेशर की वजह से ये प्रोसेस कुछ ही मिनटों में हो जाता है। दोस्तों, अंतरिक्ष में अगर किसी बॉडी को स्पेसक्राफ्ट के बाहर छोड़ दिया जाए तो वो तुरंत ही जम जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, इसलिए बॉडी डायरेक्ट सनलाइट में आते ही 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकती है और छांव में आते ही -200 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी हो सकती है। अगर बॉडी को शैडो या डीप स्पेस में रिलीज किया जाए तो ये फ्रीजिंग टेम्परेचर्स के कारण एक सॉलिड आइस ब्लॉक बन जाती है, यानी किसी बर्फ की सिल्ली की तरह, और ये बॉडी स्पेस में इसी तरह फ्रीज होकर कई सैकड़ों, हजारों, लाखों सालों तक वहां घूमती रह सकती है। दोस्तों, पृथ्वी पर अगर कोई इंसान मरता है तो उसकी बॉडी बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े और फंगस के कारण डिकम्पोज होती है, लेकिन स्पेस में प्रेशर और रेडिएशन की वजह से ऐसा नहीं हो सकता। स्पेस में कोई बैक्टीरिया नहीं होते और अगर बॉडी स्पेसक्राफ्ट के बाहर है तो हाई रेडिएशन के कारण डीएनए और सेल्स का ब्रेकडाउन तो हो सकता है, लेकिन ट्रेडिशनल डिकम्पोजिशन इम्पॉसिबल होता है। इसलिए बॉडी या तो फ्रीज हो जाती है या फिर ममीफाई हो जाती है। अब इस बात पर आते हैं कि अगर स्पेस में किसी एस्ट्रोनॉट की मौत हो जाती है तो उसके बाकी साथी एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं? दोस्तों, नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज ने इस बारे में भी सोचा है। अगर स्पेस में कोई डेथ होती है तो सबसे पहले बॉडी को सिक्योर करना पड़ता है। एक ऑप्शन ये है कि बॉडी को स्पेशल बॉडी बैग में सील करके स्पेसक्राफ्ट के एक सेपरेट कंपार्टमेंट में रखा जाए, जिससे मिशन के खत्म होने तक बॉडी वहां सेफ रहेगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि बॉडी को स्पेस में ही रिलीज कर दिया जाए, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब मिशन लंबा हो और बॉडी को वापस अर्थ पर लाना बेहद ही मुश्किल हो। इस केस में बॉडी अंतरिक्ष में किसी उड़ते हुए कूड़े की तरह हमेशा हमेशा के लिए तैरती रहेगी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तमाम और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।